अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद यमन के नसरानियों का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना मुनव्वरा आया। ये 14 लोगों की जमात थी जिसमें तमाम बड़े बड़े अशराफिया लोग शामिल थे। इस वफद की क़यादत 3 लोग कर रहे थे। एक का नाम था अबुल हारसा बिन अकलमा जो ईसाइयों का पोपे आजम था, दूसरा ओहेब जो कि उनका सरदार था, तीसरा आकिब जो सरदार आजम का नायब था। ये सब निहायत नफीस और कीमती लिबास पहनकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। फिर अबुल हारसा और दूसरा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत करीमाना लहजे में उनसे गुफ्तगू की और कुछ यूं मुकालमा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन जाओ। अबू हारसा ने कहा, हम तो पहले ही अल्लाह के फरमाबरदार हैं। आपने फरमाया, तुम लोगों का ये कहना ठीक नहीं। तुम लोग सलीब की परस्तिश करते हो और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताते हो और खिंजीर खाते हो। अबू हारसा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा बताते हैं, हालांकि वो अल्लाह के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं जो अल्लाह के हुक्म से कंवारी मरियम के पेट में से पैदा हुए। अबू हारसा ने जवाब दिया, क्या कोई बगैर बाप के पैदा हो सकता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मानते हैं कि ईसा बगैर बाप के हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का बाप कोई इंसान ना हो तो उस पर यह लाजिम नहीं आता कि उसका बाप अल्लाह ताला ही हो, क्योंकि अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के इंसान पैदा हो सकता है। देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बगैर बाप के मिट्टी से पैदा किया। उसी अल्लाह ने अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हकीमाना दलाइल सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। चाहिए तो ये था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लेता, मगर जवाब में उन लोगों ने अपनी जहालत की वजह से झगड़ना शुरू कर दिया। जब बहसो तकरार का ये आलम बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की ये आयत नाजिल फरमाई, फिर ए महबूब, जब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुमसे हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो इनसे फरमा दो, आओ बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबायला करें और झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। कुरान करीम की इस दावत को अबू हारसा ने कबूल कर लिया और ये तय कर लिया कि सुबह मैदान में निकलकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा करेंगे। लेकिन जब अबू हारसा नसरानियों के पास पहुंचा तो उसने अपने आदमियों से कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया और पहचान लिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा है, और याद रखो कि जो कौम नबी के साथ मनाजरा करती है उसके छोटे बड़े सब हलाक हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है उनसे सुलह करके अपने वतन वापस चले जाओ और उनसे मनाजरा ना करो। चुनांचे जब सुबह अबू हारसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो उसने देखा कि आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में उठाए और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की उंगली पकड़े हुए हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके पीछे चल रहे हैं। आप उनसे फरमा रहे हैं कि मैं जब भी दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना। ये मंजर देखकर अबू हारसा कांप उठा और कहा, ए अबू नसारा, कि मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि इन चेहरों को देखकर अगर अल्लाह चाहे तो पहाड़ भी अपनी जगह से चल पड़ेगा। लिहाजा ए मेरी कौम, तुम लोग ये मनाजरा हरगिज ना करो, वरना तुम हलाक हो जाओगे और पूरे रुए जमीन पर कोई ईसाई बाकी ना रहेगा। फिर अबू हारसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अबू कासिम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि हम अपने दीन पर कायम रहें। आपने कहा इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम्हें मुसलमानों के हकूक हासिल हो जाए, मगर उन लोगों ने साफ इनकार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारे साथ जंग करने के सिवा कोई चारा नहीं। ये सुनकर नसरानियों ने जवाब दिया कि हम अरबों के साथ जंग करने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा हम इस शर्त पर सुलह करते हैं कि हमसे जंग ना करें और हमें हमारे दीन पर कायम रहने दें। बदले में हम आपको 1000 कपड़ों के जोड़े देंगे। चुनाचे इस शर्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमा ली और अमनो अमान का परवाना लिख दिया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن پر پھر بربادی آن پہنچی تھی، لیکن یہ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مناظرہ کر لیتے تو بندر اور خنزیر بن جاتے، ایک ایسی آگ لگ جاتی جس میں چرند پرند سب آگ کا ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ دوستو، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسولوں سے مناظرہ کرنا ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا مقابلہ کرنا دونوں جہانوں کی بربادی کا باعث ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی لاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔